देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन आज 14वें दिन भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर श्रृंखला बनाएंगे। हरिद्वार से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई जाएगी और ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की तरफ रखा जाएगा। नेशनल हाईवे के लेफ्ट हैंड यानी एक साइड पर एक लेन में ट्रैक्टरों को खड़ा किया जाएगा। वहीं ट्रैक्टर श्रृंखला के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। हाईवे के सभी थानों की पुलिस को सुरक्षा और व्यवस्था कायम रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुतला जलाया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। हालांकि इस बीच किसानों ने दिल्ली मार्च फिलहाल 29 फरवरी तक टाल दिया है। ऐसे में हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगाई गई रोक हटा ली गई और साथ ही कुछ रास्तों को भी खोला जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर सर्विस रोड खोले जा रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों ने राहत की सांस ली है। इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस बात की जानकारी इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा दी गई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। उन पर हुए कायराना हमले से पूरा इनेलो परिवार स्तब्ध है। नफे सिंह जी हमारी पार्टी ही नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा थे। वो मेरे भाई समान थे। चौटाला ने आगे आरोप लगाया कि नफे सिंह जी ने हाल ही में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, DGP और कमिश्नर को खुद पर होने वाले हमले की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। उस समय तो सरकार ने राजनीति की और सुरक्षा नहीं दी। क्या सरकार इसमें बराबर दोषी नहीं है? अभय सिंह चौटाला ने इस हत्या के लिए पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि कल रविवार को अज्ञात हमलावरों ने इनेलो के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और उनके सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राठी SUV से जा रहे थे और इसी दौरान झज्जर के बहादुरगढ़ शहर में कार सवार हमलावरों ने उन पर हमला किया। नफे सिंह राठी की मौत पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह दुखद घटना है। नफे सिंह राठी मेरे साथ विधायक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनसे कहा है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें। वहीं झज्जर के SP अर्पित जैन ने कहा कि हमें गोलीबारी के बारे में सूचना मिली थी। CIA और STF की टीमें हमलावरों की तलाश कर रही हैं। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा से आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि क्या आज हरियाणा में कोई भी सुरक्षित रह गया है? आज प्रदेश के अंदर एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। व्यापारियों से गोली मारकर फिरौती मांगी जाती है। राजनेताओं को सड़क पर चलते गोली मारी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसानों पर गोली बरसा रही है। क्या इस देश और हरियाणा के अंदर कानून का राज रहेगा या फिर लोग इसी तरह से मारे जाते रहेंगे और मुख्यमंत्री केवल जाति धर्म के नाम पर चुनावी सभाओं में व्यस्त रहेंगे? उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में CBI ने BRS नेता के कविता को CRPC की धारा 41A के तहत समन भेजा है, जिसका उल्लंघन करने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं इस पर जवाब देते हुए कविता ने CBI को एक पत्र लिखकर कहा है कि इस धारा के तहत समन क्यों भेजा गया। इसका बिल्कुल कोई तर्क, कारण या पृष्ठभूमि नहीं है। उन्होंने कहा कि धारा 41A CRPC के तहत वर्तमान नोटिस पहले के नोटिस जो कि धारा 160 CRPC के तहत भेजा गया था, इसके बिल्कुल विपरीत है। कविता ने बताया कि यह नोटिस मुझे 2 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था और जिसका पालन पहले ही हो चुका है। BRS नेता ने पत्र में आगे कहा कि चूंकि किसी भी आरोप में मेरी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए CBI को मामले में मेरी सहायता की जरूरत नहीं है और क्योंकि मामला पूरी तरह से अदालत के समक्ष विचाराधीन है। बता दें कि कविता ने पिछले साल मार्च में ED द्वारा पूछताछ से राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वहीं अदालत ने मामले पर रोक लगा दी और किसी भी फैसले तक पहुंचने तक उन्हें पूछताछ से छूट दी थी। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने से संबंधी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल वाराणसी की जिला अदालत ने 31 जनवरी को अपने फैसले में कहा था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा कर सकते हैं,
जिसके बाद जिला अदालत के इस आदेश को लेकर मस्जिद समिति सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद 15 फरवरी को हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मानहानि के एक मामले में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। दरअसल मई 2018 में उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी के कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था और ऐसा करने पर उन पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगा, जिसके बाद निचली अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए 2019 में केजरीवाल को तलब करने का आदेश दिया और फिर इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के आदेश को खारिज न करते हुए कहा कि जब कोई सार्वजनिक जीवन वाला व्यक्ति मानहानिकारक पोस्ट करता है तो इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल रविवार को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर पहुंची। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए। अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आज दिल से अखिलेश यादव जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत बहुत स्वागत। बहुत खुशी का दिन है कि अखिलेश और राहुल मिलकर संविधान और देश के लिए लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन का यह सैलाब क्यों उमड़ा है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार और पेपर लीक से सुरक्षा नहीं है, भविष्य की उम्मीद नहीं है और न ही किसानों के लिए उचित सुविधा और उचित दाम है, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, वंचितों के लिए हिस्सेदारी नहीं है। जो भी देशवासी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट और अन्याय से पीड़ित हैं, उनके लिए न्याय नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम हर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, जन जन को न्याय दिलाने के लिए और न्याय का हक मिलने तक। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामले में मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख इस समय फरार चल रहे हैं, जिन्हें लेकर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कल रविवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के ऊपर छोड़ दिया जाए तो 1 घंटे में शाहजहां शेख को खोज निकालने की ताकत सरकार के पास है। केंद्रीय मंत्री ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि अगर ममता दीदी से नहीं हो पा रहा तो हम लोगों को बताएं। केंद्र पूरी तरह से राज्य को सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत है। सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर सोमालिया के समुद्र दस्यु से हम लोग कोई जहाज को चंद घंटों में खाली करा सकते हैं तो ये तो शेख शाहजहां जैसा एक मामूली विषय है। बता दें कि शेख शाहजहां को संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले का आरोपी बताया जा रहा है और साथ ही स्थानीय महिलाओं ने शेख और उसके साथियों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार करेगी, ये नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। वहीं उनके इस बयान पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हिंदू गौरव बढ़ने से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ स्वामी ने मोदी का मैजिक चलने की संभावना से इनकार किया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि बीजेपी अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन को पछाड़ देगी, क्योंकि पहली बार हिंदू अपनी पहचान पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब वह संकोच महसूस नहीं होता जो नेहरू के समय में उन पर थोपा गया था। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने आगे प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये बदलाव उनकी वजह से हुआ है। हमें ऐसी चीजों को महत्व देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी RSS में व्यक्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। रिपब्लिकन नेता निकी हेली अपने ही गृह राज्य दक्षिण कैरोलिना में रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की दावेदारी का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप से हार गई हैं। अपने ही गृह राज्य में ट्रंप से हारने के बाद निकी हेली ने एक्स पर लिखा कि मैं लड़ रही हूं क्योंकि बड़ी संख्या में रिपब्लिकन प्राइमरी वोटरों का कहना है कि वो एक विकल्प चाहते हैं और 70% अमेरिकी दोबारा ये ट्रंप और बाइडेन को आमने सामने नहीं देखना चाहते। बता दें कि ट्रंप के लिए ये लड़ाई मुश्किल मानी जा रही थी, क्योंकि निकी हेली 2 बार यहाँ से गवर्नर रह चुकी हैं और बीते साल दिसंबर तक वह सार्वजनिक तौर पर ये कह रही थी कि वह दक्षिण कैरोलिना में ट्रंप पर जीत हासिल कर लेंगी। लेकिन जो नतीजे आए हैं उससे निकी हेली के पूरे कैंपेन को धक्का लगा है। पेरिस का आईफिल टावर 6 दिन की हड़ताल के बाद कल रविवार से एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुलने को तैयार है।
आईफिल टावर की ऑपरेटर कंपनी SETE ने जानकारी देते हुए कहा कि कर्मचारी यूनियनों के साथ शनिवार को समझौता हो गया है। कंपनी ने असुविधा के लिए पर्यटकों से माफी मांगते हुए उनके टिकट के पैसे वापस किए जाने की भी बात कही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हड़ताल के कारण करीब 1 लाख पर्यटकों को प्रवेश नहीं मिल सका। बता दें कि यहां पर काम करने वाले कर्मचारी बीते सोमवार को हड़ताल पर चले गए थे। ये बीते 3 महीनों में दूसरी हड़ताल थी, जबकि इसी साल गर्मियों में पेरिस में ओलंपिक गेम्स होने हैं। स्टॉक मार्केट आज सोमवार 26 फरवरी को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 60 अंक टूटकर 22,150 पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स भी 250 अंक फिसलकर 72,900 के लेवल पर आ गया है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 70 अंक गिरकर 46,741 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।